नमस्कार। वक्त यूके प्राइम का है। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस कल है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य को कई सौगात दे सकते हैं। भराड़ीसैंण मंदिर में भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जाएंगे। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सीएम के कई कार्यक्रम हैं। क्योंकि कल उत्तराखंड स्थापना दिवस है, इस मौके पे राज्य में अलग अलग जगह पे अलग अलग कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शिरकत करेंगे। तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कई कार्यक्रम, जिसमें सीएम रावत खुद पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस है, उसे मनाने की पूरी तैयारी है। राज्य को कई सौगात भी दे सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। देखना होगा क्या कुछ खास होगा। तो सीएम कार्यालय से एक साइकिल यात्रा भी शुरू होगी। उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, जहां 21वां स्थापना दिवस मनाने की पूरी तैयारी चल रही है। राज्य को कई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं मुख्यमंत्री कल। भराड़ीसैंण मंदिर में भी सीएम रावत जाएंगे। इसके अलावा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, जिसमें वो शिरकत करेंगे। सीएम कार्यालय से साइकिल यात्रा भी शुरू होगी। तो भराड़ीसैंण मंदिर में भी मुख्यमंत्री जाएंगे और भव्य बनाने की पूरी तैयारी स्थापना दिवस को की जा रही है। साइकिल यात्रा भी निकाली जाएगी, जो सीएम कार्यालय से शुरू होगी। कई कार्यक्रम हैं दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुख्यमंत्री के, जिसमें वो शिरकत करेंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दिन को खास बनाने की तैयारी की जा रही है। 21वां स्थापना दिवस है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने सिंह साहब गुरुद्वारे में माथा टेका। जिसके बाद सीएम रावत डिग्री कॉलेज परिसर पहुंचे, जहां सीएम के साथ उच्च शिक्षा मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जहां सभी का भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर सीएम ने सभी डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी को जोड़ते हुए योजना का शुभारंभ किया। देश का पहला ऐसा जो अपने सभी राज्य महाविद्यालयों को, सभी राजकीय विश्वविद्यालयों को, और लगभग 2 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं को 4G कनेक्टिविटी भी दी है। वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग सभी प्राचार्य दे दिए कॉलेज में। लगभग 93% हम लोगों ने प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ कर दी हैं। और एक बड़ा काम ये हो रहा है कि अब छात्रों को जो इंटरनेट की दिक्कत होती थी और बहुत जगह शिकायतें आती थी, लेकिन अब 1-1.5 महीने में 100% कॉलेजों को सुविधा मिल जाएगी। कि हमारे सभी महाविद्यालय देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है, जब हम अपने तमाम महाविद्यालयों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी यानी कि वाईफाई से हम जोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि बच्चों की एक अभिलाषा होती है, यूथ की एक अभिलाषा होती है। जैसे प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह की अभिलाषा यूथ की है कि वो आज सारी दुनिया से जुड़े। और दुनिया को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम और वरदान अगर कुछ है तो ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी है। और आज उसका हम लोकार्पण यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सदुपयोग करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पे केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में भवन निर्माण और कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस की पिछली सरकार की याद दिलाते हुए दावा किया कि कांग्रेस की सरकार ने बड़ी ही मेहनत से गरीब और मजदूरों के रजिस्ट्रेशन कराए थे, जबकि बीजेपी सरकार में गरीबों के हक पर डाका डालने का काम हुआ। कर्मकार बोर्ड में जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आई हैं वो चिंताजनक हैं। हमने बड़े अरमानों से एक पंजीकृत
कर्मकार था उसको बढ़ा करके 2 लाख के करीब पंजीकृत करवाए लोगों को और 250 करोड़ रुपया उसको उसमें इकट्ठा किया, जो बढ़ करके अब 400-500 करोड़ से ज़्यादा हो गया। और कहा जा रहा है कि 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो श्रमिकों के साथ एक बड़ा भारी छल है और श्रमिकों के साथ बड़ी भारी ज्यादती है। हम त्रिवेंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो चाहे सीबीआई से जांच करवाए, चाहे न्यायिक जांच करवाएं या एसआईटी गठित करके इस प्रश्न की जांच करवाएं। जांच आवश्यक है और कांग्रेस इस मुद्दे पर लड़ेगी। हम इस मुद्दे को निरंतर उठाएंगे। 1 वर्ष का देहरादून में नोटबंदी की 4थी वर्षगांठ पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा और 4 साल पहले हुई नोटबंदी के फैसले की जमकर आलोचना की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी लागू करने के पीछे आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कालाधन खत्म करने का तर्क दिया था, लेकिन नोटबंदी के बाद भी ये समस्याएं जस की तस हैं। प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि काला धन समाप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से इन 4 वर्षों के अंतराल में हम देखते हैं कि देश के अंदर नोटबंदी करके देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का काम किया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि नोटबंदी इसीलिए भी नितांत आवश्यक है कि नोटबंदी के माध्यम से आतंकवाद पर जो है प्रहार किया जा सकता है, आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। जो आर्थिकी मदद आतंकवादियों को मिलती है, नोटबंदी लागू होने से जो है वो मदद नहीं मिल पाएगी। उत्तराखंड में आने वाली 10 नवंबर को एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। राज्य आंदोलनकारी मंच के तहत सरकार की नीतियों के विरोध में यह आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन कर रहे लोग अपनी 8 सूत्रीय मांग सरकार के सामने रखेंगे। आंदोलनकारी हरिद्वार से सरकारी नीतियों के खिलाफ इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे हैं और गंगा तट पर जाकर यहां पे सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। हमने राज्य आंदोलनकारियों ने 30 अक्टूबर को एक विशाल सम्मेलन वहां पर सत्याग्रह किया था गांधी पार्क पर देहरादून। राज्य भर के आंदोलनकारी आए थे। उसमें हमने तय किया था कि अगर 10 दिन के भीतर राज्य आंदोलनकारियों की 8 सूत्री मांगे ना मानी गई तो हम लोग भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान छेड़ेंगे। तो इसकी शुरुआत हम 10 नवंबर को कर रहे हैं। हरिद्वार में महान आंदोलनकारी जेपी पांडे जी की प्रथम पुण्यतिथि है। इस मौके पर राज्य भर के आंदोलनकारी हरिद्वार जा रहे हैं। गंगा स्वरूप आश्रम में 10 बजे से सम्मेलन शुरू होगा, 1 बजे खत्म होगा। इसके बाद सभी आंदोलनकारी गंगा घाट पर जाएंगे, अग्रसेन घाट पर, और लोटे में नमक लेके पवित्र गंगा के किनारे शपथ लेंगे। इस सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से लेंगे। और खानपुर विधानसभा सीट में लोगों ने चैंपियन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सांकेतिक रूप से विधायक की शव यात्रा निकाली। इतना ही नहीं, उनका अंतिम संस्कार भी किया। और इस दौरान शव यात्रा में गांव के कई लोगों ने हिस्सा लिया। इससे पहले शनिवार को भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह को भी काले झंडे दिखाए गए। ये प्रकरण जो अभी हाल फिलहाल में क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की एक ऑडियो वायरल हो रही है, उसके संबंध में उन्होंने हमारे समाज के सम्मानित लोगों को अभद्रता का इस्तेमाल किया है, अभद्र शब्द बोल रहे हैं, अपमानित किया है। उसने कल हमारे खिलाफ, हमने उसका विरोध किया परसों, तो हमारे खिलाफ उन्होंने एक झूठी तहरीर दी है कि उसमें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। उसी के विरोध में हमारे गाँव ने, गुर्जर बिरादरी ने, सर्व समाज के भाइयों ने उनकी शव यात्रा आज यहाँ निकाल लिया, उनका दहन किया है, उनका अंतिम संस्कार सब कुछ आज ही है। तिज्जा, तेहरी, ब्राह्मण, हमने सब कुछ उनका आज ही निपटा दिया। और उन्हें ये बात चेताना चाह रहे हैं कि विधायक जी, आप सम्मानित व्यक्ति हो और आपके लिए जो मानसिकता, तुच्छ मानसिकता है, उचित नहीं है, इसे सुधारो। और अभी जो आप आने वाले चुनाव में होंगे, अपनी अहमियत का आपको अंदाजा हो जाएगा। ये सर्व समाज के भाई मिलकर आपको हराना काम करेंगे और आपको जो जहाँ से आप उठ कर गए थे वहीं से आपको नीचे उतारने का काम करेंगे। नॉर्थ ईस्ट रेलवे मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी लालकुआ रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया, उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। इस दौरान रेलवे यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष सरकार पर बरसते हुए नजर आए। रेलवे को बेचने की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे में निजी काम बंद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेलवे को बेच, सरकार की श्रम विरोधी नीतियां हैं। रेलवे को निजी हाथों में देने के लिए
जो सरकार तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, स्टेशनों को बेचने की जो साजिश की जा रही है, तमाम तरह के जो हमारे एसेट्स हैं उनको निजी हाथों में देने के काम कर रही है, प्रोडक्शन यूनिटों को बेचने की बात कर रही है, वहाँ पर निगमीकरण करने की बात कर रही है। यही नहीं, जहाँ जहाँ भारत लिखा हुआ है वो सभी को निजी हाथों में देने की बात कर रही है, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम हो, भारतीय बैंकें हों, या चाहे आपके जो है आपके भारतीय एयरलाइंस हों। तो जहाँ जहाँ भी आगे भारत लिखा हुआ है उनको सरकार निजी हाथों में देने की बात कर रही है। और रुड़की नगर निगम के मेयर को अभी पद पर बैठे हुए 10 महीने हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, उनकी नजरों में अब मंत्रियों की भी कोई अहमियत नहीं। उनका कहना है कि पूरे नगर निगम के अकेले वही एक मालिक हैं और किसी की कोई औकात नहीं। ये बात उनके वायरल ऑडियो से सामने आई है। हाँ, मैंने भी सुनी उस ऑडियो को। किसी मेरे शुभचिंतक ने ही वो बनाई होगी। निश्चित रूप से जब जब जन समस्याएं बढ़ती हैं नगर निगम के अंदर, जनता की समस्याएं जब जब बढ़ती हैं, लोगों का दबाव रहता है, जनता के प्रति जवाबदेही मेरी है। यहाँ पे काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी हो, अधिकारी हो, अगर वो जनता की सहूलियत के लिए नहीं काम कर सकता तो मैं समझता हूँ उसे रुड़की नगर निगम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसी बैठकें मैं लगातार करता रहता हूँ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ। जनता की समस्या हमारे लिए सर्वोपरि है और जब जब जनता की समस्या बढ़ेंगी निश्चित रूप से अधिकारियों को, कर्मचारियों को इसके बारे में बिल्कुल संज्ञान में लाया जाता है कि मुझे एक भी जन समस्या नहीं चाहिए। जो काम आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी निपटा करके जनता तक पहुंचाओ। चाहे वो HRDA की कोई NOC का विषय हो, किसी के मकान का नंबर जाना हो, कोई टैक्स से संबंधित विषय हो, किसी की टैक्स नाम परिवर्तन की फाइल पेंडिंग हो, निर्माण का कोई कार्य हो, मेन ऑफिस का हो, लीज से संबंधित हो, कोई भी काम नगर निगम से संबंधित, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, नालों की व्यवस्था हो, इसके अंदर कहीं भी नगर निगम का कोई कर्मचारी और अधिकारी अगर लापरवाही करता है तो बर्दाश्त काबिल बिल्कुल नहीं होगा। और इसके लिए सख्त रूप से मैंने निर्देश भी किए हैं, बार बार बैठक भी करता हूं। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी क्या MNA? निश्चित रूप से MNA SNA का कोई मैंने विषय उसके अंदर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा उसे इसके लिए निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। और जोशीमठ में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां आए दिन दर्जनों भालू खुलेआम लोगों पर हमला कर रहे हैं। वहीं आज भी लोगों ने इसकी चूंकि एक शिकार हुआ, एक युवक पर भालू ने हमला किया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद आर्मी के जवानों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। और इसी बात को लेकर लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। सामने बाजार की बात है, ये रेलू के पास की, और यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती है। और अभी 2 साल पहले एक लड़के को पहले भी यहाँ पे भालू ने जो है कि हमला किया था। और भालू यहाँ पे कितनी कैजुअल्टी हो गई। यहाँ 1 नंबर वार्ड में जो गांधीनगर का कमर गांव है वहाँ पे भी 2-3 लोगों की कैजुअल्टी हो चुकी है, जवान लड़कों की। और ये भालू का जो आतंक है ये लगातार ये जारी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जनता यहाँ पे बिल्कुल उग्र हो चुकी है और हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं। हो सकता कल मेरे भाई, मेरे बच्चे के साथ, किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है, क्योंकि पूरे जोशीमठ में भालू का लगातार कई महीनों से आतंक चल रहा है, जो कि मैंने पहले भी सोशल मीडिया में और सभी जगह ये अवगत कराया था कि भाई यहाँ पे इतना खतरा हो रखा भालू का, लेकिन अभी भी इसमें कोई रोक नहीं लगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।